बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार और संजय झा के बीच बातचीत हुई है राज्यसभा को लेकर। दोनों नेताओं के बीच बातचीत। राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का 5 मार्च को अंतिम दिन है। तो नीतीश कुमार और संजय झा के बीच बातचीत हुई है। 2 राज्यसभा की सीटें जेडीयू के खाते में आई हैं और इन सीटों पर कौन जाएगा राज्यसभा, इसको लेकर बातचीत हुई है। क्योंकि 5 मार्च ही अंतिम तारीख है और 5 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, 5 मार्च अंतिम तारीख राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन की, क्या बातचीत हुई है और क्या लग रहा है कौन जाएगा जेडीयू कोटे से राज्यसभा? देखिए, कल नामांकन को लेके अंतिम तिथि है। 5 सीटों पे जो सीट खाली हो रहा है, 9 अप्रैल तक के जो समय सीमा है, अभी जो 5 सांसद राज्यसभा के जिनका टर्म पूरा होगा और उस रिक्त होने वाले स्थान को लेकर जो चुनाव है उसके नामांकन को लेकर कल अंतिम तिथि है। और बीजेपी की ओर से नाम जो है वो स्पष्ट है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और जीवेश राम जो हैं, उनका नाम जो है शिवेश कुमार, उनका नाम जो है वो तय है। और साथ ही साथ 5वां नाम जो है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन जो सीट है जेडीयू के कोटे से, उसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जो अंदर खाने की बात है उसमें शुरू में निशांत की बातें जो हो रही थी, साथ ही साथ रामनाथ ठाकुर को लेकर भी एक नाम जो है उस पे बहुत कुछ इधर उधर की बातें नहीं है। लेकिन इस बीच एक यह भी बात है कि बीजेपी के ओर से और जेडीयू में जो एक बातचीत अंदर खाने चल रही थी कि एक एग्जिट प्लान जो है उसको लेकर, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है और उन्हें सहमति को लेकर एक कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर सहमत हो कि वो राज्यसभा जो है वो जाए और नामांकन करे। हालांकि अंतिम तौर पे अभी तक कुछ बात जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है और इस बाबत जेडीयू के और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, जो बीच में संजय झा जो हैं, वो इसमें कोशिश कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री आवास उनका आना जाना अभी हुआ है और उन्हें मनाने की और सहमति राजी करने की कोशिश हो रही है राज्यसभा को लेकर। तो इस बीच अब कल अंतिम तिथि भी है और कुछ औपचारिकताएं जो है नामांकन को लेकर प्रपत्र का वो भी पूरा करना होता है। लेकिन बहरहाल अब ये देखना होगा कि देर रात तक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। आधिकारिक तौर पर जेडीयू की ओर से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। हालांकि अगर इससे पहले अगर आप देखें तो पहले ही नामों की घोषणा बाजाबता और कार्यालय से ऑफिशियल जो सूचना है वो जारी हो जाती थी उम्मीदवारी को लेकर। तो कल नामांकन की अंतिम तिथि है। अभी तक नाम आधिकारिक तौर पे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने कई बातें जो है वो चल रही है और उसमें एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजी किया जा रहा है। अगर उनकी सहमति हो जाती है और जिस तरीके से लोग लगे हैं उन्हें कन्विंस करने में, तो फिर नामांकन कल जो है वो हो सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि जो बहुत करीबी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, उनके ओर से ये बातें हैं कि इस बात को लेकर वो सहमत नहीं होंगे राज्यसभा को लेकर। और दूसरी बात है, हालांकि बिहार की राजनीति में बदलाव को लेकर मई जून तक का एक अंदर खाने जरूर चल रहा था कि कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। और इस बीच में अब चूंकि ये जो राज्यसभा का नामांकन 5 सीटों का होना है, अंतिम तिथि कल है और इसके बाद फिर अगले 2 साल बाद फिर जो है वो राज्यसभा का मौका आएगा। तो लिहाजा एक जो थिंक टैंक है अंदर खाने जो इन चीजों पे काम कर रहे हैं एनडीए की ओर से और बीजेपी की ओर से, उनकी कोशिश थी कि अगर इस तरीके से सहमति बन पाती है तो एक बेहतर जो है प्लानिंग जो चल रही है बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव को लेकर, उसको मूर्त रूप देने की कोशिश कवायद जो है वो होगी। तो बहरहाल इस पे थोड़ा इंतजार करना होगा। कोशिश कवायद जरूर चल रही है, अंदर खाने बात विचार हो रहे हैं, लेकिन अंतिम तौर पे इस पे अभी मुहर नहीं लगी है। रजनीश, संजय झा की नीतीश कुमार के साथ जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं? क्या निकलकर क्या ये मान लिया जाए कि संजय झा और नीतीश कुमार के बीच जो बातचीत हुई है उसमें सब तय कर लिया गया है? देखिए, इसमें
इसमें सब कुछ तय करने जैसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, कल भी जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, जो उनके इर्द गिर्द के और साथ ही साथ उनके जो निकट सहयोगी हैं, कई राउंड की कल भी बैठक और बातें हुई हैं, जिसमें कि खुद विजय कुमार चौधरी उनकी उपस्थिति थी। इसके अलावा संजय झा तो थे ही थे और तमाम जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, तो जिनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विचार विमर्श और उनके जो राजनीतिक सिपहसालार के तौर पे हैं। हालांकि अंतिम तौर पे निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं और होता वही है जो वो चाहते हैं। तो इस बाबत बात विचार जो है अंदर खाने चल रहा है। और इसी कड़ी में देखे होंगे कि कल सुबह से ही जो नामों की चर्चा जो हो रही थी राजनीति में आने की निशांत कुमार की, तो ये सुगबुगाहट जो है वो उसी कड़ी के तौर पर थी, इनिशिएटिव के तौर पे कि निशांत राजनीति में आएंगे। चूंकि बीच में एक लंबा गैप था, शुरुआती बातें जरूर पहले से कुछ इस तरीके से हो रही थी कि निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन कल एक सुर से तमाम बड़े नेता जेडीयू के, चाहे वो श्रवण कुमार हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो, तमाम नेताओं ने एक तरीके से और एक तरह की बातें कही थी। तो इसके पीछे के जो निहितार्थ है, राजनीति में हर एक बात के मायने होते हैं और एक समय पे इतने सारे नेता अगर कोई बात कह रहे हो तो इसके आशय निकाले जा रहे थे। लेकिन ये तमाम जो बात है उसी कड़ी की ओर है कि बिहार की राजनीति में जो एक बदलाव की बातें होनी है और इसको लेकर जो कोशिश की जा रही है, इसी कड़ी में तमाम सारी बातें जो है वो चल रही है। हालांकि अब अंतिम तौर पे अभी तक ऐसा कुछ निर्णय नहीं हुआ है, तो ये देखना होगा कि आगे अब पार्टी की ओर से क्या कुछ आधिकारिक तौर पे बातें निकलकर सामने आती हैं। एक कोशिश जरूर अंदर खाने सूत्रों के हवाले से चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनकी सहमति को लेकर बातें जो है वो हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पटना के